हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ के बारे में, जो कि है ग्राफ। ग्राफ के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और आपने एक जनरल डेफिनेशन तो जरूरी सुनी होगी। एक ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स। इस डेफिनेशन को तो हर कोई आपको बता के चला जाएगा ग्राफ के नाम पे कि इन दोनों का कलेक्शन ग्राफ होता है। तो बेसिकली मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊं तो ग्राफ, जैसे आपने ऐसा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में देखा हो कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। ढेर सारे ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी कोई भी आपके आसपास की वस्तु है उनका और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई ना कोई रिलेशन होता है। और वो रिलेशन जिसके साथ एसोसिएट हो, कोई भी लिंक उनके बीच में हो, तो उनमें कोई रिलेशन हो गया ना, दैट इज क्या। अब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, उनमें कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। अब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, किस तरीके से जा रहे हैं, क्या कोई टैकल पॉइंट तो नहीं आ रहा, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारे लिए इजीएस्ट पाथ रहता है उसे फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे ही सिचुएशन से ही रिलेटेड होता है ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आप इंडिया से कोई बाहर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, ठीक। तो आप देखेंगे ना, इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे यूपी में, तो आप क्या जेवर वगैरह लखनऊ साइड या बाहर जयपुर साइड की तरफ से फ्लाइट लेंगे इंटरनेशनल। आप देखेंगे कहाँ से रूट ज़्यादा शॉर्टेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गए आपके लिए। अब ये रूट शॉर्टेस्ट होंगे, वहीं से तो आप अपनी फ्लाइट पिकअप करेंगे और जाएंगे। कुछ इसी तरीके से ग्राफ में होता है। तो वही एक जनरल डेफिनेशन मैंने भी यहां लिख रखी है। ए ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस। वर्टिसेस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। एंड सेट ऑफ ऑल एजेस। एजेस क्या होते हैं? लिंक होते हैं, रास्ता होता है एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए। विच आर रिप्रेजेंटेड बाई जी। और इसको हम एज ए इस फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। जी क्या कलेक्शन है वर्टिसेस और एजेस का, ठीक। इसी को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो इस ग्राफ के बारे में ही हम कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राफ कितने होते हैं। जो पेपर में ग्राफ में से जो थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ ग्राफ बना रखे हैं। एक सिंगल वर्टेक्स भी क्या होती है? अपने आप में ग्राफ होती है। कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज तो ग्राफ होती है, दैट इज ऑल्सो ए ग्राफ। क्लोज साइकिल है लेकिन ग्राफ है। अब यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि कोई V1 ऑब्जेक्ट किसी V2 ऑब्जेक्ट की तरफ ही जा रहा है, V2 नहीं आ रहा। यहाँ क्या है? एक सेल्फ लूप है किसी के ऊपर, यानी कि कोई अपनी पोजीशन, एक तरीके से अपनी इमेज देखना शीशे के अंदर या मिरर के अंदर, ठीक। दैट इज क्या? वो इज सेल्फ लूप, ठीक। तो मैंने ये ग्राफ में, हाँ। और ये देखिए, अगर किसी ग्राफ में ऐसा अगर कोई आ रहा हो, सेल्फ लूप हो या कोई एक एज तो है ही हो लेकिन दूसरी एज भी हो, तो हम उस प्रकार के ग्राफ को मल्टीग्राफ कहते हैं। क्या? मल्टीग्राफ। अब बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्टेड ग्राफ और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इन डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्ट ग्राफ में एक और ग्राफ जनरेट हो जाता है जिसे हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। अभी तक मैंने आपको चार वेराइटी बता दी ग्राफ की। एक मल्टी ग्राफ, यानी कि जिसमें सेल्फ लूप और पैरेलल एज हो गई। पैरेलल एज कैसे? यानी कोई इनको यहां से एक एज दे दी, कोई यहाँ सेल्फ लूप लगा दिया इन पे, ठीक है। ये कोई V1 V2 है, ये E1 E2 E3 एज है। तो ये इस प्रकार का ग्राफ क्या होता है? मल्टी ग्राफ होता है, ठीक। तो मैंने आपको चार ग्राफ बता दिए। अब जैसे ग्राफ का क्वेश्चन आया कि बेसिक व्हाट इज अ ग्राफ एंड डिस्क्राइब अबाउट वेरियस टर्मिनोलॉजी इन ग्राफ, तो आप इन सब चीजों को ही बता सकते हैं, ठीक। ये आपका 7 मार्क्स के हिसाब से बहुत होता है, सिर्फ करने वाले बच्चों के लिए। अगर ना करने वाले बच्चों के लिए तो ये भी कुछ नहीं। यहाँ पे, हाँ,
मल्टीग्राफ। फिर एक और ग्राफ होता है डायरेक्टेड, डायरेक्टेड ग्राफ। ये डायरेक्टेड ग्राफ में क्या कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करा दी जाती है, जैसे कि मैं ऐसे कुछ तीर से बना दूं, दैट इज क्या, ये डायरेक्शन है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कि ये ए से बी तरफ की ये डायरेक्शन है, ये बी से सी, ये ए से डी, ये कुछ डायरेक्शन दे दी। अब इसी की जगह होता अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में कुछ नहीं होता, ए बी सी डी, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी वर्टेक्स किसी एज के थ्रू किसी दूसरी वर्टेक्स पे इजीली मूव कर सकती है, कोई भी कैसी भी, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक, अब आपको 3 ग्राफ हो गए, एक तो ये मल्टीग्राफ, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। ठीक, अब चौथा और देखिए वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होता है? बेसिकली जो वेटेड ग्राफ होता है इसमें जो हमारी वर्टेक्स होते हैं उन वर्टेक्स के बीच में कोई एज तो होगी, जब भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन अब जो रिलेशन है उस रिलेशन की वैल्यू दे रखी होती है हमें, या इस ग्राफ थ्योरी के कॉन्सेप्ट में हम उसे कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट दे रखी होती है। तो जो कॉस्ट दे रखी होती है, अगर कहीं कॉस्ट गिवन है किसी चीज की, तो हम वहां क्या कहते हैं कि ये वेटेड ग्राफ है। एवरी ग्राफ विच हैव सम वैल्यू, विच हैव सम वैल्यू देयर एज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। उस प्रकार के ग्राफों को हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। ठीक, अभी तक हमने बात कर ली है ग्राफ क्या होता है और टाइप्स ऑफ ग्राफ, और जो टर्मिनोलॉजी है जैसे वर्टेक्स है, एज है, और 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब आते हैं हम पाथ। पाथ क्या होता है? ठीक, अ सीक्वेंस ऑफ नोड, अ सीक्वेंस ऑफ नोड, नोड से मतलब है वर्टेक्स, वर्टेक्स को नोड भी कहते हैं। ठीक, दैट इज वी नॉट इज गो टू अ वे वी एन, मतलब कि कोई इनिशियल नोड है वो वी एन नोड यानी और दूसरी नोडों की तरफ जा रही है। द टोटल नंबर ऑफ एज कॉल्ड पाथ लेंथ, जो टोटल नंबर जितनी भी एज होंगी किसी ग्राफ के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 के ये टोटल पाथ लेंथ है हमारी, कि इतने सारे पाथ एग्जिस्ट करते हैं हमारे ग्राफ के अंदर। ठीक, ये पाथ है एक तरीके से। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब ये डायरेक्टेड में देख लीजिए, ए टू बी, बी टू सी, इधर दे दीजिए एक डायरेक्शन, ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। क्या हो गया? ये एक पाथ ही तो हो गया, पहले ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए, फिर वापस आ गए ए पे, ये पाथ हो गया। और ये जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके बीच में जो एजेस, ये क्या, ये पाथ लेंथ हो गई इनकी पूरी। अगर इनकी कॉस्ट दे रखी होती तो हम यहाँ पे कॉस्ट भी कंप्यूट कर लेते कि इतनी कॉस्ट लगी हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में। अब देख लीजिए भैया साइकिल के बारे में। साइकिल इज ऑल्सो ए सिंपल पाथ इन विच टर्मिनेटेड विद द सेम पाथ। साइकिल वो होती है जैसे कि अभी हम घूम के नहीं गए थे, ए से बी, बी से सी, सी से दोबारा ए पे आ गए, जैसे कि हमें साइकिल मिल गई, इनिशियल नोड जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे वापस आ गए। वो ऐसी चीजें क्या होती हैं, साइकिल होती हैं। अब जैसे इसमें कहीं भी चले जाइए, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये फ्री है, ये अपने आप में फ्री है, तो कहीं भी आप जा सकते हैं इसमें, तो आपको साइकिल मिलेगी मिलेगी। ठीक, ये साइकिल होती है। अब हाँ, ग्राफ में आए थोड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ट्री। वैसे भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी पूरी इसी यूनिट में से ही। असाइक्लिक ग्राफ, अगर यहाँ साइकिल ना हो, अगर किसी ग्राफ के अंदर साइकिल ना हो, हम उसे ट्री कह देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कनेक्टेड ग्राफ के बारे में। कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? ए ग्राफ इज said to be connected, a graph is said to be connected if there exists path of every pair। मतलब कि कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जैसे कि कोई दो वर्टेक्स ही दे रखे हैं, अगर उनके बीच में कोई एज एग्जिस्ट कर रही है तो हम उनको कनेक्टेड कहेंगे, क्योंकि एक सिंगल वर्टेक्स भी अपने आप में ग्राफ होती है, और दो सिंगल वर्टेक्सों को एक एज ने कवर कर दिया तो दो डिफरेंट ग्राफ क्या हो गए, कनेक्टेड नहीं हो गए। इसीलिए जैसे
ये B1 कोई एज थी, ये B2 कोई एज हो गई। अब ये हमने क्या है कोई सॉरी वर्टेक्स, अब कोई एज आ गई E1। अब ये क्या हो गई, अपने आप में कनेक्टेड हो गई। दैट इज अ कनेक्टेड ग्राफ, यानी कि दो ग्राफ को कनेक्ट कर दो एज के थ्रू। डिसकनेक्टेड ग्राफ, कोई एज ही ना हो, कोई कॉमन एज ना हो दोनों के बीच में, दैट इज क्या है, ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। इनको ये पर्टिकुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। अभी टू कंपोनेंट हो गए, एक ग्राफ के दो कंपोनेंट हो गए। देयर इज नॉट एग्जिस्ट पाथ ऑफ एनी पेयर, कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन दोनों के बीच में। ठीक। कभी कभी 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है? सब ग्राफ जैसे कि दो, आपके पास दो ग्राफ दे रखे हैं, एक B1 और एक B1 डैश। अगर B1 डैश की एजिस और वर्टेक्स, अगर B1 डैश की एजिस एंड वर्टेक्स उसमें V डैश में एग्जिस्ट करती हैं, V डैश में एग्जिस्ट करती हैं, या फिर उनका सबसेट हो, तो उस प्रकार के हम ग्राफों को क्या कहते हैं, सब ग्राफ कहते हैं। कुल मिला के जैसे कि आपने सब वर्ड ही पता चल रहा है कि कॉमन है भैया, कोई ये इसके लिए क्या है, सब है। इस पूरे के लिए इसको n मान लीजिए, m मान लीजिए। क्या m सबसेट नहीं है n का? है ना। m के जो भी एलिमेंट होंगे वो n में तो होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये क्या, ये सब ग्राफ का ही कॉन्सेप्ट है। यही सब ग्राफ में कहना चाहता हूं मैं, कि जो m का जो m वाला ग्राफ होगा वो n में होगा कंप्लीटली। ये सब ग्राफ है। m क्या सब ग्राफ है n का। क्या, अब बात करते हैं हम डिग्री। डिग्री क्या होती है ग्राफ थ्योरी में? तो डिग्री, जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊं। अब मैं आपसे 1 की डिग्री पूछूं, 1 की डिग्री क्या है? तो 1 कितनी एजेस के साथ कनेक्टेड है, कितनी वर्टेक्स के साथ, कितनी एज के थ्रू कनेक्टेड है? 1, 2 एंड 3। तो 1 की जो डिग्री है वो 3 है। अब हम यहाँ ये तो कह नहीं सकते कि ये इनकमिंग डिग्री है, आउटगोइंग डिग्री है, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन नहीं है। इस ग्राफ में डायरेक्शन दे रखी होती तो हम इनकमिंग या आउटगोइंग बताते। अब जो 2 है, 2 की भी 3 है, और जो 3 है उसकी भी 3, 4 की भी 3। इसमें टोटल कितनी एज एग्जिस्ट कर रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, n इंटू n माइनस 1/2। अब जैसे इसमें कितनी वर्टेक्स, 1, 2, 3, 4, तो 4, 6 इसके अंदर वर्टेक्स वो एजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी 6। ये क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स गिवन हो तो उसके अंदर कितनी एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। अब बात करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ऑफ ग्राफ डायरेक्टली 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है अपने आप में। वहां पे ये पूछ रहे थे व्हाट इज द ग्राफ एंड डिस्क्राइब अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। एक क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया था, व्हाट इज द ग्राफ एंड डिस्क्राइब अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी इन ग्राफ थ्योरी। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, तो हम जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एरे की हेल्प से और एक लिस्ट की हेल्प से। अब एरे और लिस्ट में 2-3 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उनको देख लेते हैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम स्टैटिक यानी कि एरे इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। एरे इंप्लीमेंटेशन में हम आपको एडजेंसी और इंसिडेंस दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। एडजेंसी, जैसे एडजेंसी है, आपने ज्योमेट्री में ये वर्ड सुना होगा, एडजेसेंट किसको कहते हैं, यानी कि जो सटा हुआ हो। वैसे इसका हिंदी में नहीं होता सटा, सटना किसी चीज से, है ना। तो अब किसी वर्टेक्स से, जैसे ये इससे इनके पास है ना, बिल्कुल कनेक्टेड है इनसे, उसी प्रकार से हम इनका इंप्लीमेंटेशन दिखाएंगे एरे की फॉर्म में। तो हम इसमें क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। जितनी
हमें क्या वर्टेक्स गिवन हो उनके हिसाब से वो मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ के 3 वर्टेक्स हैं, एक तो 0 1 2 3 4, यानी कि 5 वर्टेक्स, ठीक है। तो दिस एंड दिस, तो ये 5x5 की क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हमने बना दी। अब इनके हम अंदर एंट्रीज करेंगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग और देखेंगे कैसे है। अब देखिए, क्या 0 1 के साथ 1 के एडजेसेंट में है, 0 के साथ कोई सेल्फ लूप नहीं है तो 0 हो गया। 0 1 के साथ है भैया 1, 0 2 है, एग्जिस्ट करता है, देन 1। क्या 0 से 3 कुछ नहीं है, 0 से 4 कुछ, बाय 2 है, डायरेक्टली तो कुछ नहीं है ना अपने आप में, बाय 2 है, यहाँ बाय की बात नहीं हो रही, केवल डायरेक्टली होनी चाहिए, ठीक। तो ये पहला फिल हो गया। अब देखते हैं 1 के लिए। 1 0 के साथ में एग्जिस्ट करता है रिलेशन, 1 का 1 के साथ में नहीं करता, 1 का 2 के साथ में नहीं, 1 का 3 नहीं, 1 का 4 देख सकते हैं आप ग्राफ के अंदर, ठीक। अब देखते हैं 2 के लिए। क्या 2 का 0 के साथ करता है, क्या 2 का 1 नहीं करता, क्या 2 का 2 से नहीं करता, क्या 2 का 3 से जी करता है, क्या 2 का 4 से करता है, सही। अब 3 के लिए चेक करते हैं। 3 का 0 के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है, कोई नहीं है, बाय 2 है सिर्फ। 3 का 1 के साथ कोई नहीं, 3 का 2 के साथ जी है, बाद बाकी 4 के साथ। अब 4 के लिए चेक करते हैं, क्या 4 का कोई 0 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है, आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। क्या 4 का 1 के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं इन दोनों में। क्या 4 का 2 के साथ कोई रिलेशन है, जी है, 1। क्या 4 का 3 के साथ है, क्या 4 का 4 के साथ है, सेल्फ लूप। इट मीन्स अगर जैसे दो डिफरेंट वर्टेक्स के बीच में अगर कोई एज एग्जिस्ट कर रही है तो हम उस लोकेशन पे क्या फिल कर देंगे, 1, अदरवाइज हम क्या फिल करेंगे, 0। तो ये तो अभी हमने एडजेंसी इंप्लीमेंटेशन देखा, ठीक। ये जब है कि जब यहां कोई कॉस्ट नहीं दे रखी इन एज पे, ठीक है। एक और देखिए इसी चीज में, अब ये ग्राफ है, सेम वही ग्राफ है, सिर्फ नेमिंग चेंज कर दिए, एबीसीडी कर दिया और कुछ नहीं किया, क्योंकि अब यहां पे कॉस्ट दे रखी है, इनमें इनकी एज की कॉस्ट दे रखी है। तो हम डायरेक्टली 1 और 0 का कॉन्सेप्ट नहीं लिखते, तो अब हम वहां क्या डायरेक्टली उनकी कॉस्ट रख देते हैं। वही जितनी वर्टेक्स रो कॉलम बना लिए, अब डायरेक्टली ए की तो कुछ नहीं था, ए का बी के साथ है कॉस्ट है 2, हमने फिल कर दिया। ए का सी के साथ कॉस्ट है 5, हमने फिल कर दिया। ऐसे बी के लिए कर दिया, ऐसे सी के लिए कर दिया, डी एंड ई। ये ऊपर वाले में जो हमने किया था ये विदाउट कॉस्ट नहीं दे रखी थी ग्राफ में, अब यहाँ कॉस्ट दे रखी है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये एडजेंसी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसी में ही रिप्रेजेंटेशन में इंसिडेंस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इंसिडेंस मतलब है कि किसी वर्टेक्स की तरफ आने वाली एजेस, किसी वर्टेक्स की तरफ आने वाली जिसपे इंसिडेंस हो रही हो, इंसिडेंट हो रही हो कोई भी। देखिए यहाँ पे जो ऊपर जो हम लिखते हैं वहाँ एजेस लिखते हैं और नीचे हमारी वर्टेक्स आती हैं। तो वर्टेक्स तो वही हमारी 1 पहला वाले ग्राफ है, उनके बीच में एज एग्जिस्ट कर रही हैं, एज हमने लिख दी, ठीक। क्या E1 एज 0 की तरफ इंसिडेंट हो रही है, E1 एज क्या हो रही है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी तो हम कह सकते हैं हो रही है भैया। क्या E2 एज हो रही है, हो रही है। E3 नहीं हो रही, और कोई इसके अलावा कोई एज हो रही है, नहीं हो रही। 1 पे जाइए, केवल E1 हो रही है, क्या और कोई हो रही है, नहीं हो रही। कुछ इसी प्रकार से हमने क्या यहाँ पे जो जो एज किसी वर्टेक्स के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं उनकी वैल्यू को 1 रखना है, अदरवाइज बाद बाकी सब में 0 भर देने हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी इंसिडेंस रिप्रेजेंटेशन। अभी हम केवल स्टैटिक पढ़ रहे हैं, अभी डायनामिक पे नहीं, मतलब यानी कि लिस्ट पे नहीं आई। अब देखते हैं डायनामिक रिप्रेजेंटेशन और लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। वही ग्राफ सेम, थोड़ा सा लिख रखे हैं पॉइंट, ये पॉइंट देख लीजिए। ए ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द लिंक लिस्ट, ग्राफ को हम लिंक लिस्ट के थ्रू भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और वहाँ दिखाई दिया, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं मैक्सिमम हम लिस्ट का ही यूज़ करते हैं इसमें। लेकिन जब है तो देखना चाहिए। फॉर ईच वर्टेक्स अ लिस्ट ऑफ एडजेसेंट वर्टेक्स इज मेंटेन यूजिंग अ लिंक लिस्ट, यानी कि जो आपकी एडजेसेंट वर्टेक्स होती हैं हम उनको एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में मेंटेन करते हैं, एक लिस्ट बनाते चले जाते हैं जिसके साथ वो एसोसिएट होती है कोई भी वर्टेक्स। इट क्रिएट ए सेपरेट लिंक लिस्ट फॉर ईच वर्टेक्स B1 इन द ग्राफ ऑफ G। अब जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए हम लिस्ट का फॉर्मेट दिखाएंगे आपके कैसे होता है। ये सारे के सारे पॉइंटर हैं, एरे ऑफ पॉइंटर हमने बना रखे हैं कितने वर्टेक्स के, ठीक है। अब देखिए जो पहली वर्टेक्स है 0, वो किस किस के साथ एसोसिएट है। 0 1 के साथ कर दी भैया, क्योंकि हमें लिस्ट में पता है क्या क्या होता है। एक तो डेटा फीड होता है, एक जो नेक्स्ट पॉइंटर जो स्टोर करता है दूसरी लिस्ट के एड्रेस को, एक वो फील्ड होता है। तो 2 बना दिए। अब ये 2 से भी एडजेंसी है इसकी, 2 के लिए और उसको फिर अनदर के लिए एड्रेस के लिए, और ये एक डायरेक्टली 4 से भी है, 4 के लिए। अब 4 के बाद ये और किसी से एसोसिएट नहीं है, तो हमने लास्ट में क्या कर दिया, नल। ठीक, अब बात करते हैं 1 की। तो जो हमारा 1 है, 1 किससे लिंक है, सिर्फ 0 से, 0 से लिंक कर दिया, अदरवाइज सबसे कुछ नहीं। जो 2 है हमारा, वो 0 से 3 से एंड 4 से, 0 से 3 से एंड 4 से लिंक कर दिया, अदरवाइज। 3 हमारा 2 और 4 से है, तो उनको 2 और 4 से लिंक कर दिया। 4 हमारा 0 2 एंड 3 से है। ये पूरी की पूरी हमने लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर दी इसकी। ये एक और ग्राफ बना दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे लिंक है आपस में, वो लिंक दिखाई गई है, सिर्फ ये डायरेक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे ए है, ए पे एक सेल्फ ग्रुप लगा रखा है, ए से लिंक है और एक ए बी से भी लिंक है, इससे ज़्यादा किसी से नहीं है। बी है, बी ए से लिंक और सी से लिंक, ए से लिंक और सी से लिंक। सी किसी से नहीं है क्योंकि सी की में इनकमिंग एज तो है लेकिन कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो सी किसी से लिंक नहीं है। ठीक, तो ये तो पूरी की पूरी हमारी थ्योरी हो गई ग्राफ से रिलेटेड, और ये पार्ट 1 है इस वीडियो इसका, सीरीज का। आगे जो हम डिस्कस करेंगे अब केवल न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम होगी, जैसे डीएफएस है, वीएफएस है, ट्रेवर्सल टेक्निक है, प्रेम्स क्रूस्कल एंड डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्ड। ठीक, थैंक यू।